नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं अनुपात और समानुपात के प्रश्न टॉप सेलेक्टेड, जो कि पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। और टॉप यहाँ पर 8 यानी 8 प्रश्न लेकर आए हैं। आठों के आठों प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। सभी के नेचर बहुत ही ज़्यादा देखा जाए तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न बार बार वो आते रहते हैं। कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाएंगे तो उनमें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो बारी बारी से सॉल्व करेंगे, सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, यदि a प्लस बी बराबर दिया गया है 25 के और a माइनस बी बराबर है 7, तो बताना है यहाँ पे तो a और b का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहले हमें a और b का मान निकालना है, उसके बाद इसका मध्यानुपाती। तो देख सकते हैं ना, ये थोड़ा सा टफ तो टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। बहुत ही आसानी से इसको हम सॉल्व करेंगे। जितने भी प्रश्न सारे बहुत ही आसान हैं। आसान क्या है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी के सभी आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में, तो हम इन्हीं को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है बहुत ही आसान। अब कैसे, a प्लस बी दिया गया है तो आप लिखेंगे a प्लस बी बराबर है किसके, 25 के। ठीक है। दूसरा डाटा यहाँ पे दिया गया है a माइनस बी बराबर है 7 के। तो यहाँ पर दो इक्वेशन बन गई हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम जोड़ लेंगे। यहाँ पर देखिए b प्लस में है और b माइनस में है, तो ये b से b कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 2a बराबर, ये जुड़ जाएगा 7 5 12 और एक आ गया यानी 32 हो गया। तो a बराबर यहाँ पर हो जाएगा 32 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 16। तो a बराबर हमारा निकल चुका है, कितना हो गया है, 16। ठीक है, तो इसे हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं। इसके बाद हमें b की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू आ चुकी है। a की वैल्यू चाहे पहले इक्वेशन में रख के सॉल्व करें या फिर दूसरे में, आंसर आपका सेम आएगा। तो चलिए हम a में रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 25 और a के स्थान पे 16 रखना है, प्लस बाकी जैसी इक्वेशन है। ये समझाने के लिए हम एक एक स्टेप को लिख रहे हैं। तो b बराबर कितना हो जाएगा, तो 25 माइनस 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे, जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 9। तो b बराबर कितना आ गया, तो आपने देखा कि 9 आ गया। अब इनका निकालना है मध्यानुपाती। a और b का मध्यानुपाती ज्ञात करें। तो a और b का मध्यानुपाती के लिए हमने फार्मूला बताया था, जब भी हमें निकालना हो मध्यानुपाती, तो यानी कि इनकी जो बीच वाली संख्याएं होती हैं, ठीक है, मध्यानुपाती में बीच की जो हमारी जो दो संख्याएं होती हैं, इनको अंडर रूट में लिखा जाता है। पहला जैसे 16 आया है और यहाँ पर 9 आया है। ठीक है, अंडर रूट में लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर 4 जो 16 है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी वर्ग है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो बताएंगे 4। और 3 का कितना हो जाएगा, 9 का कितना हो जाएगा, 3। तो 4 का निकल के आ जाएगा बाहर की तरफ फार्मूले से। देखिए, हमारी प्रीवियस ईयर पुरानी वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा, उसमें हमने इसके ट्रिक बताए थे कैसे इनको निकालना होता है मध्यानुपाती के लिए। तो यहाँ पर 4 है तो हम 4 बाहर निकालेंगे, 4 का वर्ग है, और इधर ये 3 का वर्ग है यहाँ पर, तो 3 निकाल देंगे। तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर कितना हो जाएगा, 12। अगला प्रश्न दिया गया, यहाँ पर a का घन a स्क्वायर इंटू बी और यहाँ पर a इंटू बी स्क्वायर का चतुर्थानुपाती, यानी इस तरीके से जब पावर के रूप में दिया जाए और चतुर्थानुपाती पूछा जाए। तो देखिए, इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला हमने बताया था। जब भी हमें चतुर्थानुपाती निकालना होगा तो जो भी हमारे नंबर्स दिए जाते हैं, ठीक है, लास्ट वाले, जैसे यहाँ पर लास्ट वाले, तो b इंटू ए, अब a इंटू बी अपॉन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा कि पहली a b कर लेते हैं, तो b इंटू सी कर लेंगे अपॉन a करेंगे। देखिए, हम 3 यहाँ पे टर्म जैसे दिए गए हैं, तो इसे a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, c मान लेते हैं। bc को गुणा में रखते हैं और a से डिवाइड करते हैं। तो इसे bc को मैंने रखा है और a से डिवाइड किया, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर b इंटू ए बी स्क्वायर, और अपॉन में कितना रहेगा नीचे, a की पावर 3। अब यहाँ पे देखेंगे a की पावर 3, तो a कितनी बार है, यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार, और यहाँ पर 1 बार। तो यहाँ पर अगर हम a की पावर को पूरा काट दें तो a यहाँ से 1 कट जाएगा, 2 यहाँ से कट जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर बचेगा कितना, b की पावर 2 और यहाँ पे b की पावर 1। जब ये दोनों गुणे में होते हैं तो इनकी पावर जुड़ जाती है, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3। इसलिए यहाँ पर इसका चतुर्थानुपाती कितना निकल के आएगा, b की पावर 3। आप लोग ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर ये सिंपल हमने ये फॉर्मूला बताया, इस माध्यम से आप चतुर्थानुपाती निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से।
ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जब भी चतुर्थानुपाती पूछे तो b इंटू सी फॉर्मूला याद रखिएगा और a से डिवाइड कर देना है, यानी जो लास्ट के 2 अंक होंगे उन दोनों का गुणा कर देना, पहले वाले से भाग दे देना है। अगला प्रश्न दिया गया, जैसे अंडर रूट में 6 है, अंडर रूट में 8 और अंडर रूट में 21 का चतुर्थानुपाती। बहुत ही आसान है, अभी हमने फार्मूला बताया था चतुर्थानुपाती के लिए b इंटू सी करेंगे अपॉन में a करेंगे। पहली वाली को a मानते हैं, इसे b मानते हैं, इसे c मानते हैं, तो bc को गुणा करना है, bc का गुणा करेंगे और a से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर अंडर रूट 8 और इंटू अंडर रूट 21 इन दोनों का गुणा करेंगे और 6 से यहाँ पर अंडर रूट 6 से भाग देंगे। अब ध्यान रखिएगा, जो 8 जो होता है इसके अगर गुणनखंड करें तो 8 को कितनी बार लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी अब यहाँ पे 2 बार मिला देंगे तो अंडर रूट कितना है, ये रूट के बाहर निकल आएगा, तो इसे लिख सकते हैं 2 और 1 जो बचता है 2 अंदर ही रह जाएगा। तो इस तरीके से 8 के स्थान पे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। अब जैसे 21 है तो इसे जब 2 गुणनखंड करेंगे तो 21 को तोड़ सकते हैं, कितने 3 सत्ते 21 यानी 7 और 3 में, तो अंडर रूट यहाँ पर 3 लिखेंगे गुणे और अंडर रूट यहाँ पे 7 लिख देंगे, यानी 2 हिस्सों में तोड़ लेंगे। इसी तरीके से 6 को जब तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, क्योंकि 6 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुणे 3 में, 2 3 6, तो ये अब अंडर रूट के अंदर है तो रूट दोनों पे लग जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर नीचे लिखेंगे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, काट देंगे, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, अब यहाँ पर 2 बचा है, यहाँ पे 7, तो यहाँ पर 2 होगा यानी 2 और 7, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 7। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। आपको इस तरीके से तोड़ना भी आना चाहिए, इस तरीके से बहुत ही आसानी से तोड़ करके आप चतुर्थानुपाती तृतीया कैसे कोई भी संख्या निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, यदि 21 अनुपात 60 समानुपात 7 अनुपात x, अब ये x का मान पूछा गया, तो इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान है। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है आंतरिक पदों के गुणनफल के, ठीक है। तो आप यहाँ पर बाहर वाले का निकाल देंगे, 21 गुणे हो जाएगा x बराबर हो जाएगा आंतरिक यानी 60 गुणे 7 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है तो 60 गुणे करेंगे 7 बटे में रखेंगे 21, ठीक है। अब 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 7 तियाँ 21, 3 एकम 3 और 3 दूना 6 यानी कि आ जाएगा 20। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी आए तो बाह्य पदों का गुणनफल, ठीक है, बराबर होता है आंतरिक पदों का गुणनफल। तो इस तरीके से आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, 9 और 64 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 9 और 64 के बीच में मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती के लिए हमने फार्मूला बताया था, जब भी मध्यानुपाती निकालना हो तो जो भी वैल्यू 2 दी जाएंगी उनका यहाँ पर अंडर रूट में गुणा करना है। तो पहले a इंटू बी ये फार्मूला है हमारा, ठीक है, इस तरीके से। अब पहला हमारा a है, दूसरा हमारा b है, तो यहाँ पर अंडर रूट में कितना रखेंगे 9 और यहाँ पर रखेंगे 64, ठीक है। अब आप लोगों को पता है यह भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यह भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो अगर 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना मिलेगा 3, ठीक। 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना मिलेगा 8, तो 8 तियाँ कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 24 इसका राइट आंसर है। इसलिए आप लोगों को वर्ग भी याद होने चाहिए। यहाँ पे छोटी छोटी संख्याएं आ रही हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा, छोटी हैं तो क्या हुआ, लेकिन एग्जाम में पूछे गए हैं, हो सकता थोड़ी सी बड़ी भी रख दें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए वर्ग भी आप लोगों को आने चाहिए और वर्ग के वर्गमूल भी आने चाहिए। यानी अगर 3 का वर्ग करेंगे देखो 9 मिलेगा कि नहीं, 8 का वर्ग करेंगे 64 मिल जाएगा। अब वर्ग पूछ लेगा, कहीं वर्गमूल पूछ लेगा, तो ऐसे करके आप लोगों को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगला प्रश्न पूछा गया, 10 और 25 का तीसरा समानुपाती ज्ञात करें। यह इसमें यानी कि बताना हमें है तृतीय अनुपाती। जब भी इस तरीके से आए, अब देखिए तृतीय अनुपाती का फार्मूला आता है, हम x मान लेते हैं तृतीय अनुपाती, लेकिन इधर फार्मूला हम लिखते हैं। अब देखिए जब भी हमारा होगा तो यहाँ पर b स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा a, हमारी पहली संख्या a है, दूसरी हमारी b है, तो यहाँ पर कर देंगे 25 का वर्ग कर देंगे और नीचे 10 जैसा है वैसा ही रखेंगे। तो 25 का वर्ग होता है 625 होता है, ठीक है, और 10 रहेगा और 1 के बाद दशमलव आप लोग लगाना पड़ेगा, क्योंकि 10 है, 1 0 है ना, तो 1 के बाद लगा देंगे, तो इसका हो जाएगा 62.5, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी यहाँ पर ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 7,
81/64 का वर्गमूलानुपात। अब देखिए यहाँ पे वर्गमूलानुपात क्या है। अब यहाँ पे घनमूलानुपात पूछ सकता है, घनमूलानुपात, ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है। वर्ग में पावर 2 होती है और घन में पावर 3 हो जाती है, यानी घात 3 हो जाती है। तो वर्गमूला यानी कि इसका मूल शब्द बताना है। मूल यहाँ पर हमें अंक बताना, जैसे 81 ये किसका है, तो यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ पे वर्गमूला तो नहीं, वर्ग इस पर लगा देंगे अंडर रूट, अनुपात यहाँ पर लिखेंगे 64। अब आप यहाँ से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका बनेगा वर्गमूल कितना 9 और यहाँ बनेगा कितना 8। अब यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न ये पूछा गया, ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब वर्गमूला घनमूलानुपात इस तरीके से वो कन्फ्यूज करने के लिए यहाँ पे इस तरीके दे देगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, यानी मूल उसका अंक पूछ रहा है कौन सा होगा। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। अब इसमें 2 चीज़ें एक साथ करके फिर उनका अनुपात पूछा गया है। पहले दिया गया 12 तथा 30 के तृतीयानुपाती तथा 9 व 25 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या है। अब देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है, दोनों को फटाफट निकालते हैं। इसमें तृतीया का फार्मूला लगाना है। देखिए तृतीया का हमने फार्मूला बताया था b² और जो हमने चतुर्थानुपाती का बताया था फार्मूला x, इसमें b/c/a, ठीक है, b/c/a, सॉरी ये मध्यानुपाती निकालना था। तो हमने ये चतुर्था का बता दिए, ये नहीं लगाना है, चतुर्था का है। मध्या का फार्मूला हम बता देते हैं। मध्य का फार्मूला होता है दोनों को जो भी हमारी ए बी होती हैं वो अंदर की तरफ यानी वर्ग के अंदर यहाँ पर इस तरीके से अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई में रखेंगे। तो चलिए फटाफट निकाल देते हैं। यहाँ पर तृतीया अनुपाती, तो तृतीया के लिए हमने देखा 30 है यहाँ पर, ठीक है, 30 का करेंगे वर्ग और यहाँ पे 12 लिख देंगे, ठीक है। अब ये तृतीया निकाल लेते हैं पहले। यहाँ पर हो जाएगा 900, नीचे कितना है 12, ठीक है। तो 4 से भी कट जाएगा, हम 3 से काट देते हैं, 3 3 9, ठीक है, 3 चौके 12। अब 4 से कट जाएगा, 4 कम 4 और 4 सते 28 हो गया और 4 पंचे 20। तो यहाँ पर देखा जाए तृतीय अनुपात हमारा कितना निकला है 75 निकला है। तो अभी के लिए इसे रोक लेते हैं। अब यहाँ पर हमें इस संख्या का मध्यानुपाती बताना है। तो मध्यानुपाती 9 और 25 का निकलेगा, अंडर रूट में रखेंगे 9 और 25 रख देंगे, ठीक है। तो 9 का वर्गमूल क्या होता है, 9 का वर्गमूल बताएंगे आप 3 होता है। 5 का वर्गमूल क्या होता है तो आप बताएंगे 5। 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, 5 3 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो यहाँ पर ये निकला है मध्यानुपात। पहले बोला गया तृतीय अनुपात फिर मध्यानुपात, तो यहाँ पर लिखेंगे पहला तृतीय अनुपात का कितना था 75 और यहाँ पर मध्यानुपात कितना आया था 15। तो अब काट देंगे 15 कम 15 और 15 पचे 75, तो कितना आ गया 5:1। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 5:1। तो देख सकते हैं सभी के सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं और ऐसे प्रश्न आ भी रहे हैं, बराबर कंटिन्यू आ रहे हैं। चाहे यूपीपी एग्जाम हुआ, कोई भी एग्जाम हुआ, इसमें देखेंगे अनुपात और समानुपात से इस तरीके से छोटे छोटे प्रश्न रखे जाते हैं। अभी और भी प्रश्न लाने बाकी हैं, अभी और भी लेके आएंगे। तो आप लोगों की बेहतर तैयारी के लिए बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे चैनल पर। तो वीडियो को जो है अंत तक देखा करें, सभी के सभी प्रश्न जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।